चलिए भाई, अभी हम बात करेंगे एक आखिरी केस के बारे में। इसका नाम क्या बोला, जरा बोलना फिर से एक बार। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, जरा मतलब बताना क्या होता है इसका, बोलो। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, सर जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा ही हो रही है। जितना गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि एग्रीगेट डिमांड इस साल इतनी आ सकती है, सर एग्रीगेट डिमांड उससे कहीं ज्यादा ऊपर तक चली गई। तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो आप जानते ही हो। आइए देखिए कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले वी विल मेक अ डायग्राम। आपको डायग्राम के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, अगेन आउटपुट, क्या है यहाँ पे बोलो। दिस इज योर व्हाट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। हियर अगेन एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई। ये तुम्हारा बन गया एएस कर्व। बना ले भाई, बोलेगा फिर टाइम मिलता नहीं है बाद में। ये क्या बना, 45 डिग्री लाइन, सही है। इधर देख लो, हाँ जी। ये क्या बोलना, एग्रीगेट डिमांड कर्व। कौन सा वाला है ये, सर ये तो प्लान्ड वाला है। इतना इतना अब की बार प्लान किया गया था कि सर इतनी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर आ सकती है, लेकिन हुआ क्या, मैंने पहले ही आपसे बोल रखा है कि एग्रीगेट डिमांड कितनी हो सकती है ये कंट्रोल करना, ये एस्टिमेट करना किसी की बस की नहीं है। ये जब एक्चुअल होती है ना, ये तभी पॉइंट क्लियर होता है कि हाँ भाई इस साल एग्रीगेट डिमांड इतनी हो गई है। चलो मान लेते हैं, क्योंकि अच्छा यहां पर क्या होगा बोलो, ये क्या होगा, दिस इज योर व्हाट, प्लान्ड इक्विलिब्रियम। क्या होगा ये, प्लान्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला एएस प्लान्ड है, अगर ये वाला एडी प्लान्ड है, तो ये जो ई बनेगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी कौन सा होगा, प्लान्ड इक्विलिब्रियम होगा, हाँ या ना। अच्छा इस वाले पॉइंट पे क्या होगा बोलो ना, इट्स अ पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहां पर अगर इकोनॉमी आती है ना सर, तब जाके इकोनॉमी में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पैदा होगी, जो हर देश चाहता है। लेकिन असल में हुआ क्या, टॉपिक का नाम क्या लिखा है आप लोगों ने, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब सर एग्रीगेट डिमांड इस बार हद से कुछ ज्यादा ही हो गई है। कौन सी वाली है ये, सर ये एक्चुअल वाली है। कौन सी वाली है, ये एक्चुअल वाली है। मैंने अभी अभी आपसे एक बात बोली थी कि इक्विलिब्रियम पे होने के लिए एडी का एएस के बराबर होना जरूरी है। अच्छा प्लान्ड वाला तो यहां पर इक्वल था, लेकिन एक्चुअल वाला कहां पे होगा बोलो ना, सर इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पर भी एडी और एएस क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको भी हम नाम कर देंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा ये कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक्चुअल, ये एक्चुअल वाला है सर। चलो इसको हमने E1 नाम दे दिया। अच्छा ये क्या हो रहा है बोलो, ये क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट को हम नाम कह देंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला इसको, दिस इज योर व्हाट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब जरा इस चैप्टर के अंदर आपने जो जो बातें पढ़ ली हैं, सीख ली हैं, अगर आपको आती हैं तो जरा 2 मिनट के लिए देखकर बताओ कि सर इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। बात समझ आ रही है, बोलो सही है। हाँ सर, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है, जो हमको चाहिए उससे क्या हो रही है, ज्यादा ही हो रही है। बताओ इसका असर आउटपुट पे क्या पड़ेगा, सर आउटपुट बढ़ेगा। गलत जवाब, बढ़ेगा आउटपुट, है ना, बिना सोचे बोल दिया तुमने, बढ़ेगा सर। जरा 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ, ये वाला एग्रीगेट डिमांड, ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है आपको, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सर सारे रिसोर्सेज, यहां देखो सारे के सारे रिसोर्सेज सर इस पॉइंट पर फुल्ली यूटिलाइज हो चुके। आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, जो कि आपके पास अब नहीं है। सर इस वाले पॉइंट पे एवरी रिसोर्स इज फुल्ली यूज्ड। तो बताओ आउटपुट पे अब इसका असर क्या पड़ेगा, सर नो चेंज, कोई असर नहीं पड़ेगा। असल में हम चाहते क्या करना, बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम किसको मीट कर सकें, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड को। हम इंक्रीज करने की क्या सोच रहे हैं, एएस बढ़ेगा, और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज तब बनेंगे जब आपके पास क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, मैन पावर है आपके पास। इसके अलावा यहां पर तो वो सारे के सारे लोग जो काम करना चाहते थे उनके पास काम है, तभी तो इसका नाम क्या रखा गया था, फुल एम्प्लॉयमेंट। आपके पास ना मैन पावर है, ना रॉ मटेरियल, कुछ भी नहीं है सर, इसके ऊपर सारे के सारे आपके रिसोर्सेज ओवर हैं। अब उससे क्या भी हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, एएस हम बढ़ा नहीं सकते, तो सर आउटपुट नहीं बढ़ सकता। अच्छा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, पक्का, क्यों,
सर क्योंकि इस वाले पॉइंट पर ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क, सबके पास काम है। अब और लोग कहां से, अच्छा सर पैदा कर दो जिसमें इंडिया एक्सपर्ट है, जिसमें इंडिया एक्सपर्ट है, बड़े होने में टाइम लगेगा नहीं ऐसा। अरे बोलो भाई सर, ना तो आउटपुट बढ़ा सकते हो और ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो, क्योंकि सब चीजें यहां पर फुल्ली तरह से इस्तेमाल हो चुकी हैं। अच्छा इनकम पे असर क्या पड़ेगा? बढ़ेगी इनकम, बढ़ेगी इनकम? कुछ नहीं बढ़ेगा भाई इसमें। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते, अबे इधर देख ले, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते तो सर इनकम कैसे बढ़ा दोगे? अरे बोलो भाई। तो सर एग्रीगेट डिमांड के बराबर एएस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एग्रीगेट डिमांड को कम करके ओल्ड वाले या प्लान्ड वाले एडी पे ला सकते, और उसका एक ही रास्ता है, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन। अब बात समझे कि हमारे देश के अंदर हर चीज लगातार महंगी क्यों हो रही है? सर क्योंकि हर चीज की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको इक्वल करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? एएस नहीं है सर। क्योंकि एएस कब आएगी? एएस कब आएगी सर? जब हमारे पास और रिसोर्सेज भी होंगे, नहीं ऐसा? और इसलिए उसको कम करने के लिए फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? प्राइस इस्तेमाल होते हैं सर, प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। पॉइंट हुआ? क्लियर नहीं हुआ? ये पूरी कहानी है। अब इसके बारे में अगर हम लिखें तो बताओ क्या लिखेंगे? अच्छा ये बताओ जरा एक बार, इसको नाम क्या दिया हमने? एग्रीगेट डिमांड। कौन सा वाला ये बोलो? एक्चुअल। अभी देखना आगे जाके पढ़ने वाले हो सर, इस गैप को हम नाम देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि ये वही गैप है जो इन्फ्लेशन को जन्म देगा, मतलब महंगाई को जन्म देगा। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। आइए लिखेंगे इसके बारे में, राइट डाउन एक्सप्लेनेशन। बार बार एक ही मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, जन्म देंगे जन्म देंगे, अभी बहुत टाइम है उसमें भाई। देखो हाँ देखो यहां पे क्या आएगा? आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम आर, बोलो क्या आएगा यहां पे? शोन ऑन एक्स एक्सेस एंड एडी स्लैश एएस आर कहां दिखाए गए? बोलो शोन ऑन कौन से एक्सेस पे दिखाए गए हैं? ऑन द वाई एक्सिस। पहला पॉइंट हो गया। आप एग्जाम के अंदर ऐसे लिखते रहिए सर, ये तो अपने आप ही पॉइंट बढ़ रहे हैं आपके, देखो जरा एक बार। अच्छा अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? देखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन planned AD is equal to क्या? planned AS. When planned AD is equal to planned AS, that is point E? नहीं, that is point का नाम क्या दिया मैंने? point E बोला मैंने? नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? but when the actual aggregate demand is more than, कौन सी वाली की बात हो रही है? डॉटेड लाइन वाली। इज मोर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कॉमा, इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ, बोलो मत, लिख लो इसको, ऑफ, बोलो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अच्छा चलो भाई जरा एक बार चेक कर लेते हैं सर, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे? आउटपुट पे क्या पड़ेगा? बोलो आउटपुट विल नॉट चेंज। डिक्रीज तो होगा ही नहीं, कम तो करना ही नहीं है, उल्टा उसको बढ़ाना है। वो अलग बात है कि बढ़ा नहीं सकते। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा? बोलो एम्प्लॉयमेंट अगेन विल नॉट चेंज। और क्या आएगा? नेशनल इनकम विल नॉट चेंज। चलो अब 2 मिनट के लिए मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब देना। मैंने 2 तरह के केस बोले आपके सामने, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सेकंड वाज ओवर एम्प्लॉयमेंट।
देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कौन सा अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बताओ फिर भी इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है। ओवर रीजन सर, उसमें क्या नहीं कम हो रहा? एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होता। उसमें क्या कम नहीं हो रहा? आउटपुट कम नहीं हो रहा। आपको पता है इसका कम होने का मतलब है सीधा आपके कंट्री का जीडीपी का कम हो जाना। और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा सर, तो आपको ये बात मालूम है अच्छे से कि देश के अंदर क्या कंडीशन पैदा हो सकती है। इसलिए एक टाइम के लिए मैं मानता हूं कि बोथ आर बैड, बट एटलीस्ट जो सेकंड कंडीशन है ना सर, वो एटलीस्ट कुछ हद तक एक्सेप्टेबल तो है। बिजनेस को प्रॉफिट्स के अंदर तो लेकर जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो सर उससे तो उल्टा सारे के सारे बिजनेस लॉस में रहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? लो